पंजाब असेंबली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। असेंबली से मंजूर मुत्तफ़िका करारदाद पार्लियामान को भेज दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। माली, सियासी और इंतज़ामी खुदमुख्तारी के लिए जामिया तजावीज़ भेजी हैं। पंजाब असेंबली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। सियासी और आइनी पेचीदगियों पर मुत्तफ़िका करारदाद आना अहम बात है। पार्लियामान की तरफ ऐसी तजावीज़ भेजने पर पंजाब असेंबली का मशकूर हो। वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का राब्ता। मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असेंबली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असेंबली की मशकूर है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से इजहार तशक्कुर, नेक जज्बात का इजहार। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त मांगा है। पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल्स की तकमील का वक्त मांगा है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और दीगर हुकाम शरीक हुए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीकी निज़ाम बनाने पर इत्तफाक। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। 6 नवंबर को बातचीत का अगला दौर होगा। मुज़ाकरात पर तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया जारी कर दिया। सालिस ममालिक ने दोनों फरीकैन के मुस्बत किरदार को सराहा। तुर्किया और कतर खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। एलामिया के मुताबिक तुर्किया और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनक्किद किए। मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए किए गए। तुर्किया की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की। उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होंगी। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के सबूत पेश करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले की सजा का तयन होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। कतर तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। काबुल समझ ले भारत उनकी सलामती और खुदमुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। कबायली अमायदीन के जरगे से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन का ख़्वाह है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाक अफगान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद सिफारती और मुआशी इक़दाम किए। फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के बजाय अफगान तालिबान के हुकूमती निज़ाम ने इन ग्रोहों को हर मुमकिन मदद फराहम की। पाकिस्तान खुसूसन KP को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, जिरगा और कबायली अमायदीन से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान कबायली अवाम को गैर मशरूत हिमायत को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP के बहादुर अवाम की जुर्रत, इस्तकामत और कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं।
कबायली अमायदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत के आज़म का यादा ISPR। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना ख़ारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म, किसी भी बैरूनी जाहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से नशस्त में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। असातिज़ा और तलबा की जानिब से शोहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। VC हज़ारा यूनिवर्सिटी ने कहा कि वतन से मोहब्बत का सही इस्तारा पाक फौज है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मलकियत हथियाने वालों से निमटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। सूबे में अब हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 के अंदर करने का पाबंद होगा। केस के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से जमीन वागुजार करवाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास अवाम की मलकियत हथियाने वालों से कब्जा छुड़वाने के लिए पैरा फोर्स की खदमात हासिल करने की सिफारिश का जायजा। 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज का कहना है, माँ जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। जमीन जिसकी मलकियत है उसी का हक है। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से पंजाब की फजा आलूदा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 तक पहुंच गया। रावी रोड पर 693 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 384 को छू गया। गुजरावाला में 588 और मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आलूदगी फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सूबे भर में क्रैकडाउन। 22 मुकदमात दर्ज, कानून शिकन गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का मिशन। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग शाम 4 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। PP आज़ाद कश्मीर की पार्टी क़यादत भी शरीक होगी। नए कायदे ऐवान के हवाले से अहम फैसला मुतवक्के। मुशावरत के बाद हतमी नाम का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का एक धड़ा चौधरी यासीन और दूसरा फैसल राठौर को वज़ीर आज़म बनाना चाहता है। नंबर्स गेम पूरी होने के बावजूद तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकी। वफाकी हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद में देर होने पर तशवीश का इजहार। KP की नई काबीना आज हल्फ लेगी। 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। गवर्नर फैसल करीम कुर्दी वज़रा से हल्फ लेंगे। मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब, खलीकुर रहमान, फजल शकूर नई काबीना का हिस्सा। आफ्ताब आलम, फैसल तुर्की, आकिबुल्ला खान और डॉक्टर अमजद भी शामिल। मुजम्मिल असलम, फखर जहां, रियाज खान, ताज और शफी जान भी हल्फ लेंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दी। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद। टीम की सिलेक्शन पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार।